Hello everyone, welcome to my channel, YouTube channel कॉमर्स किंग। मैंने एक चैनल बनाया है कॉमर्स किंग नाम से। इस चैनल का जो मोटिव है बनाने का वो ये है कि वो सारे बच्चे जिन्हें किसी फाइनेंशियल इशू के वजह से या किसी और वजह से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ताकि वो अच्छा कर सके एग्ज़ाम में, तो थ्रू दिस चैनल मैं उन बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें लाइक उन्हें ईज़िली वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके और फ्यूचर में अच्छा कर सके, एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सके। वैसे तो कॉमर्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ की हों, अकाउंटेंसी की हों या फिर इकोनॉमिक्स की हो। बट इनिशियली मेरा फोकस ये है कि चूँकि 12th बोर्ड बिल्कुल करीब है, मई महीने में 12th बोर्ड होने वाला है, सो इन 2 महीनों में मैं क्रैश कोर्स शुरू कराने जा रहा हूँ जिसमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी के वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आइए बिना किसी डिले के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर मैं कराता हूँ जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हालांकि इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक थ्योरी पार्ट है और दूसरा मेजरमेंट है। तो आज हम मेजरमेंट सीखेंगे। तो मेजरमेंट जो है वो 3 मेथड से किया जाता है। एक है हमारा इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है वैल्यू एडेड मेथड। हालांकि देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को लेके उनके अंदर फोबिया होता है क्योंकि सिली एरर्स हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर जो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। बट मैं साथ ही फॉर्मूला बहुत सारे हैं, मैं विदाउट एनी फॉर्मूला इसके 5 कंपोनेंट्स बताऊंगा। उन कंपोनेंट्स को याद रखना है और इजीली एक कन्वर्ट करने का शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लोगे। बहुत ही ईजी है, ट्रस्ट में। इस वीडियो को देखिए और इससे बेनिफिटेड होइए, शेयर कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। सो आइए शुरू करते हैं। सो नेशनल इनकम अगर इसको देखा जाए तो हम शॉर्ट में जो बोलते हैं उसे कहते हैं हम इसे NNPFC। ये है कि इसको रीड कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, राइट। सो देखिए बेटा, फर्स्ट प्लेस पे या तो आपको G हो सकता है या N हो सकता है, लाइक दिस। यहाँ पे G है और N है। अगर फर्स्ट प्लेस पे G आपको मिलेगा तो आप उसे ग्रॉस पढ़ेंगे और अगर फर्स्ट प्लेस पे N होता है तो आप उसे नेट पढ़ोगे, राइट। और सेकंड प्लेस पे या तो आपको D होगा या फिर आपको N पाएंगे। अगर D होता है तो उसे डोमेस्टिक पढ़ेंगे और N होगा तो उसे नेशनल कहेंगे। थर्ड प्लेस हमारा देखें, प्रोडक्ट ही ऑलवेज आपको मिलेगा, सो वहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं है। और जो है एक और जो फोर्थ कंपोनेंट है वहाँ पे या तो FC मिल सकता है आपको या MP मिल सकता है। FC को आप कहेंगे फैक्टर कॉस्ट और MP को कहेंगे मार्केट प्राइस। सो इसको रीड कैसे करेंगे? अगर इसकी बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसकी बात करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और इसकी बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है, राइट। तो मैं जो आज ट्रिक बताने वाला हूं उससे आप NDPFC निकालोगे। उसके बाद आप चाहो तो कन्वर्ट करके कुछ भी निकाल सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि NDPFC निकाले तो निकाले कैसे। तो इसके लिए मेरे बच्चों आप ध्यान रखना, मैंने 5 कंपोनेंट्स आज बताऊंगा। इन 5 कंपोनेंट्स को बिल्कुल जहन में अपने माइंड में फिट कर लेना है। पहला कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं COE। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आप लिख लीजिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा है इंटरेस्ट। चौथा कंपोनेंट है प्रॉफिट और 5वां कंपोनेंट है MI। ये मुंबई इंडियंस नहीं है, MI बोले तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। सो इन 5 कंपोनेंट्स को आप ऐड कर दोगे, सो आप NDPFC निकाल लोगे, जिसको हम कहते हैं व्हाट, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, राइट। उसके बाद क्वेश्चन जो भी आपको स्टेटेड होगा वो कन्वर्ट करने का मेथड अभी आपको बताऊंगा अगले 2 मिनट में, राइट।
सवाल ये है बेटा कि COE आपको क्वेश्चन में क्या इसी नाम से होगा? अगर होगा तो आपके लिए काम आसान हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है। COE नहीं, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स उस नाम से आ सकता है। तो या तो COE होगा क्वेश्चन में, और अगर COE नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में 3 चीज़ों को फाइंड करेंगे। इन 3 में से जितने भी कंपोनेंट्स आपको मिले उसको ऐड कर देंगे तो आप COE निकाल लेंगे। अब ये आपको या तो, अब क्या क्या हो सकता है वो देखिए, सैलरी एंड वेजेज इन कैश, सैलरी एंड वेजेज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 3 कंपोनेंट्स अगर मिलते हैं तो तीनों को ऐड करेंगे तो आप COE निकाल लेंगे। मान लीजिए इन 3 में से सिर्फ 2 ही दे रखा है कंपोनेंट, या सिर्फ 1 ही दे रखा है, तो वही हमारा हो जाएगा COE। अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की जगह पे कभी कभी इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन रहता है, या फिर इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी होता है और इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, दोनों ही क्वेश्चन में होते हैं। सो आप सिंपली इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आई रिपीट, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को यहां पिक करेंगे, इंप्लॉइज को इग्नोर करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट क्लियर हो गया। सेकंड कंपोनेंट आपको रेंट एंड रॉयल्टी इसी नाम से मिलेगा, या तो इकट्ठे दे रखे होंगे रेंट एंड रॉयल्टी, या फिर रेंट अलग रॉयल्टी अलग हुआ तो प्लस कर देंगे, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं होगा, इसी नाम से होगा। थर्ड कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट है, ये भी इसी नाम से होगा, इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है बेटा वो प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स है, वो दिमाग में रखनी है। उन 4 कंपोनेंट्स को अगर प्लस कर देंगे तो आप प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। ये 4 कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, जरूरी नहीं है कि चारों क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, 4 भी हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, राइट। बट आप चारों फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। पहला है डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा है रिटेन अर्निंग, और चौथा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर ये 4 कंपोनेंट्स, या 4, 3 या 2 या 1, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उनको प्लस करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट भी है और इनमें से कंपोनेंट्स भी दे रखा है तो सिंपली आप प्रॉफिट पिक करेंगे, कंपोनेंट्स को इग्नोर कर देंगे। इन द सेम वे अगर COE भी है और सैलरी इन कैश और काइंड भी है तो उनको इग्नोर करेंगे। अगर ये दे रखा है तो इनके कंपोनेंट्स को इग्नोर करेंगे, अगर ये दे रखा है तो इनके कंपोनेंट्स को इग्नोर करेंगे, राइट। और इसका लास्ट कंपोनेंट जो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, इसी नाम से क्वेश्चन में होगा। इन 5 कंपोनेंट्स को आप प्लस कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे NDPFC, जिसको कहते हैं हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। उसके बाद अगर क्वेश्चन कहता है तो कि NNPFC निकालो, लाइक नेशनल इनकम निकालो, GNPMP निकालो, तो उसको कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं मैं अभी, ठीक है। फिलहाल ये क्लियर हुआ कि इनकम मेथड, बिल्कुल फिट रखिए दिमाग में ये बात, इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो 5 कंपोनेंट्स का ऐड करना ज़रूरी होता है हमारे लिए, और इन 5 कंपोनेंट्स को आप ऐड करते हो तो NDPFC निकल के आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन 5 कंपोनेंट्स लाइक COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड MI, इन 5 कंपोनेंट्स को आप ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा? NDPFC, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, राइट। उसके बाद क्वेश्चन जो भी कहेगा हम कन्वर्ट कर देंगे, तो वो कन्वर्ट करने का तरीका अभी बताता हूं। हाँ बच्चों, एक बात का और ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया होता है, राइट। इन दैट केस आप COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। सो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिख गया तो आप रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में होगा उसके बावजूद उसको इग्नोर करेंगे आप सिंपली COE में ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि 3 कंपोनेंट्स ही सिर्फ ऐड करना है आपको, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड MI।
तो आप निकल जाएँ, पहुँच जाएँ कहाँ पे, NDPFC, सॉरी NDPFC पे पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट करने का तरीका आपको देख। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इनकम मेथड से वो 5 कंपोनेंट्स को ऐड कर लोगे, जैसे COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MI। इन 5 कंपोनेंट को ऐड करने के बाद आप NDPFC पे पहुंच जाओगे। सपोज क्वेश्चन में आपको GNPMP निकालना है, राइट। सो उसके लिए कन्वर्ट करने का एक तरीका बताया मैंने। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट प्लेस जो होता है हमारा लाइक दिस, या तो ग्रॉस हो सकता है या नेट हो सकता है, राइट। और इस वाले प्लेस पे बताया था या तो डोमेस्टिक हो सकता है या नेशनल हो सकता है, जैसे राइट। और यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, और इस प्लेस पे आपको या तो FC हो सकता है या MP हो सकता है। सो इसी को कन्वर्ट करने का तरीका बेहद सिंपल है। नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट वैल्यू जो होती है वो छोटी वैल्यू होती है, ग्रॉस होती है बड़ी वैल्यू। सो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना। छोटे से बड़े वैल्यू पे जाने के लिए जाहिर सी बात है प्लस करना होगा, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। और अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपको राइट डोमेस्टिक से नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो अगेन डोमेस्टिक आपका छोटा होगा। तो अगर नेशनल इनकम चाहिए तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ऐड कर देंगे उसमें, राइट। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो NFIA को एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरीके से अगर FC से MP पे जाना है, राइट, तो आप NIT प्लस कर देंगे, जिसको कहते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर MP से FC जाना है तो NIT माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में अगर NIT नहीं दे रखा होगा सो आप IT माइनस सब्सिडीज कर देंगे। और एक बात और, डेप्रिसिएशन जो है, कभी कभी डेप्रिसिएशन लिखा होता है क्वेश्चन में, और कभी कभार जो है डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा होता है। दोनों सेम चीज़ है, दूसरा नाम है, एक तरह से समझ लीजिए। तो डेप्रिसिएशन के ब्रैकेट में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिख लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन में या तो डेप्रिसिएशन होगा या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होगा, ट्रीटमेंट सेम होगी। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है GNPMP निकालो, और हम 5 कंपोनेंट जो इनकम मेथड है उसको प्लस करके NDPFC में पहुंच गए हैं। अब देखिए बेटा, हम हैं नेट पे, जाना है ग्रॉस पे। तो मैंने जैसे आपको बताया नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, तो आज आप जो है NDPFC में प्लस डेप्रिसिएशन कर देना, सिंपल। ओके, उसके बाद देखिए डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA। प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। और अगर आपको FC से MP पे जाना है, तो प्लस NIT कर देंगे। सिंपली आप इन सबको प्लस करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके GNPMP निकाल लेंगे, राइट। सो इस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेशन इनकम मेथड बड़ा आसानी से कर सकते हो आप। अब रहा सवाल डेमोन्स्ट्रेट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ये प्रोसेस फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला नहीं कह सकते, ट्रिक समझिए, इसको लर्न कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। आप देखेंगे कितना ईजिली वो आप उसको कर पाओगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग जो नीडी हैं वो बेनिफिटेड हो सके इस वीडियो से। थैंक यू।